गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तिवारी फिर से आप लोग एक बार सामने। ठीक है, स्वागत है आपका। देखिए बच्चों, कुछ बच्चे थे जो क्वेश्चन हमको सेंड किए थे। आज न्यूमेरिकल बताएंगे आप लोगों को। 2-3 न्यूमेरिकल है जो बच्चे सेंड किए थे। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन स्वाति का क्वेश्चन है जो व्हाट्सएप पे सेंड की थी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुलाम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज। कुलाम्स लॉ जो होता है 2 पॉइंट चार्ज के बीच वर्क करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड न्यूटन्स लॉ, और जो न्यूटन का लॉ होता है फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए होता है बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस। 2 पॉइंट मास के लिए होता है, ठीक है ना। बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर, दोनों क्या करता है, इनवर्स स्क्वायर पर डिपेंड होता है। फिर कह रहा है कि ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज एंड मासेज रिस्पेक्टिवली, दोनों चार्ज और दोनों मास के बीच के डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इसमें हम लोग को फाइंड करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कराए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेज बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, उन दोनों के मैग्नीट्यूड का रेशियो फाइंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बताए भी हम, ठीक है ना। कह रहा है इसमें फर्स्ट, जब दोनों एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हो, और एक दोनों क्या हो, एक बार दोनों प्रोटॉन हो। चलिए सॉल्व करते हैं, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जब कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है जी, एक प्रोटॉन है ना, एक प्रोटॉन है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, मान लेते हैं कि r है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, Fe = 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। तो Q1 = E इंटू Q2 = E। साइन तो लेते हैं, साइन इसमें हम लोग लेते नहीं है, साइन तो प्लस लेंगे। अब भाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है r, तो ये हो जाएगा r²। तो यहाँ से ये कितना होगा, Fe = 1/4πε0 E²/r²। अब इन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, Fg = G m1 m2 होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का मास इंटू प्रोटॉन का मास बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों को रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालते हैं, तो Fe/Fg कितना हो जाएगा जी, 1/4πε0 E²/r²। और ये कितना हो जाएगा, G mi इंटू MP/r का स्क्वायर। r² से r² क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज इम्प्लाई Fe/Fg। इसकी वैल्यू कितना होता है, 1/4πε0 की वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹ ठीक है। इसको हम लोग इरेज कर दे रहे हैं, ठीक। और यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे, ई की वैल्यू होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ का ये हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11, ठीक है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया जी, 9.11 × 10⁻31। तो लिख सकते हैं 9.1 × 10⁻31 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 कितना दिया गया है, 1.67 क्वेश्चन में दे दिया गया है, इंटू 10⁻27, ठीक है ना। जब इस पूरे को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को मे भी रिजल्ट आएगा। इसको जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2.3 इंटू, ये आएगा आपका रिजल्ट Fe/Fg 2.3 × 10⁻39 अप्रोक्सीमेट इतना आएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, एक बार कैलकुलेशन क्या कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा घर पे बैठकर, ठीक है ना। तो ये तो फर्स्ट के लिए हो गया। इसमें कह रहा है ना, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेज बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है उसका रेशियो फाइंड करना है, कब, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हो। जब दूसरा कह रहा है कि जब फॉर 2 प्रोटॉन, जब दोनों प्रोटॉन हो तब कितना होगा, ठीक है ना। तो ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। अब दोनों प्रोटॉन के लिए हम लोग फाइंड करते हैं। सेकंड नंबर, जब दोनों प्रोटॉन हो, यहाँ भी प्रोटॉन है और यहाँ भी क्या है, प्रोटॉन है, डिस्टेंस उतना ही है r। तो यहाँ पे Fe कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 E Q2 E/r²। मिस ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 E²/r²। और Fg कितना हो जाएगा, G m1 कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन, m2 कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन बाई r²। तो ये आपका कितना हो जाएगा, G MP²/r², ठीक है ना। तो निकालते हैं, तो Fe/Fg, Fe की वैल्यू कितना है देखो, तो 1/4πε0 E²/r²। और ये कितना है, ये कितना है जी, G MP²/r², r² से r² कैंसिल, वैल्यू पुट अप करते हैं। इसकी वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻9
और ई की वैल्यू कितना 1.6 इंटू 10⁻19। क्लियर है ना, कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो उसको चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। और मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया है मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻1.67 इंटू 10⁻27। ठीक है ना। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इस पूरे को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का रिजल्ट जो आएगा 1.3 इंटू 10⁻36 कितना आएगा, FI/FG इक्वल टू 1.3 इंटू 10⁻36 अप्रोक्स में आएगा। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट का दोनों पार्ट हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट का दोनों पार्ट। अब इसमें बी नंबर जो क्वेश्चन जो कह रहा है, इसी में कह रहा है कि एस्टिमेट द एक्सेलरेशन। वीडियो को पोस्ट करके आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है ना, 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। कह रहा है कि एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन वेयर दे आर 1 एंगस्ट्रॉन अपार्ट। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब दोनों 1 एंगस्ट्रॉन के डिस्टेंस पर है तो दोनों के बीच एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, दोनों के बीच एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। तो देखिए बता रहा है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसका सेकेंड पार्ट, इसका जो सेकेंड पार्ट है वो देखिए, इसको इरेज कर देना है, ठीक है ना। आप लोग कुछ करके इसको देख लीजिएगा। देखिए इसका बी पार्ट जो कह रहा है, जैसे मान लीजिएगा आपका दोनों इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दोनों प्रोटॉन हो गया, तो कितना होगा, तो Fe इक्वल टू क्या होगा, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो कितना होगा, E इंटू ई, पहले फोर्स निकाल लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, बाई R स्क्वायर। ये वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। अब भाई आर 1 एंगस्ट्रॉन दिया गया ना, कितना दिया गया 1 एंगस्ट्रॉन, तो 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर। यहाँ से हो जाएगा 10⁻10 इसका स्क्वायर। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्स हम लोग का रिजल्ट जो आएगा 2.3 इंटू 10⁻8 कितना आएगा, 2.3 इंटू 10⁻8 न्यूटन आएगा। ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का। अब क्वेश्चन में ये हमको फाइंड करना है, कह रहा है कि एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो एक्सेलरेशन है, यानी जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये प्रोटॉन हो गया, तो एक दूसरे पर अट्रैक्ट करेगा ना जी, तो अट्रैक्ट करेगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एफ आई निकालेंगे तो एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है, तो यहाँ से हो जाएगा एम आई इंटू ए, तो ए इक्वल टू हो जाएगा एफ आई बाई एम आई। एफ आई कितना निकाला है देखिए, तो 2.3 इंटू 10⁻8 और एम आई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया 9.1 इंटू 10⁻31। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अब प्रोटॉन का भी निकालना चाहते हैं तो एफ आई अपॉन एम पी कर देंगे, क्या कर देंगे एफ आई अपॉन एम पी कर देंगे, क्लियर है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन है स्वाति का, उसको भी बता रहे हैं, ठीक है ना। आज का लेक्चर हम लोग का न्यूमेरिकल का ही रहेगा, तो पहले न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर अगला लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए जो अगला क्वेश्चन है स्वाति का ही क्वेश्चन है, ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन बताए थे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने सारे क्वेश्चन हैं आप लोग लगाते रहिए, यदि क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप पूछते रहिए, ठीक है ना। जितना पूछेंगे उतना आपको बताएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा था, कंसिडर द चार्जेज क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस्ड एट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स जिसका तीनों साइड क्या हो इक्वल हो, तीनों एंगल क्या हो इक्वल हो, ठीक है ना। ये हो गया आपका ए हो गया, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी। ये 60 डिग्री होगा, ये क्लियर, ये भी 60, ये भी 60। अब कर रहे हैं इसके वर्टेक्स पर रखा गया है चार्ज क्यू, यहाँ पर रख दिया गया Q1 इक्वल टू ये Q हो गया, ये Q2 इक्वल टू Q हो गया और ये Q3 इक्वल टू माइनस Q हो गया। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड तो सेम होगा, मान लेते हैं साइड L है या A भी या R भी, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान देना होगा आपको, पहले इस पर यदि हम लोग निकालते हैं, थोड़ा सा आप लोग केयर कीजिएगा, यदि इस पे हम लोग निकालते हैं तो प्लस है और ये क्या है माइनस है, ये प्लस है और ये क्या है जी माइनस है। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन होगा, ऐसे हो जाएगा, और ये प्लस है और ये प्लस है, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया
हम लोग का फोर्स, ठीक है ना। इसका रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये है 60, ये कितना है 60 है, ठीक है ना, ये कितना है 60 है, और एक लाइन को 180 का बनता है, तो ये कितना होगा 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स यही होगा F1, कितना हो जाएगा F1। चलिए इस पर निकालते हैं, तो ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो ये भी इधर जाएगा, ठीक, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसका इधर अट्रैक्शन होगा, तो ये भी कितना होगा 120 होगा, इसका भी रिजल्टेंट क्या होगा, ये हो जाएगा, ये हो गया F2, ठीक है ना। चलिए इस पे निकालते हैं, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इधर हो जाएगा, ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसका अट्रैक्ट इधर हो जाएगा, तो ये तो 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री, इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा, ये हो गया F3, कितना हो गया F3 हो गया। ये FAB निकाल लेते हैं, उसके बाद FBC निकाल लेते हैं, FSC निकाल लेते हैं, ठीक है ना, तीनों निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा FAB, चार्ज तो सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो FAB इक्वल टू FBC इक्वल टू FCA, क्लियर है ना, इक्वल टू इसको हम लोग कितना होगा K, FAB निकालेंगे तो Q इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा भाई, डिस्टेंस कितना है L होगा तो L स्क्वायर, और इसको हम लोग F से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ये तीनों क्या है सेम है, तीनों क्या है सेम है, ठीक। अब चलिए निकालते हैं, तो पहले हम लोग F1 निकालते हैं, जैसे आप लोग पढ़े हैं ना जी कि ये वेक्टर A हो गया और ये वेक्टर आपका क्या हो गया B हो गया, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, इसके पैरेलल एक ड्रा कर लेते हैं हम लोग, पैरेलल ये ड्रा कर ले, इसका रिजल्टेंट हो गया, इसका रिजल्टेंट हो गया R, वेक्टर R इक्वल टू क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, तो यहाँ से इसका रिजल्टेंट F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट FAB स्क्वायर प्लस, ऐसे लिख लेते हैं A स्क्वायर में ये FB का FA का स्क्वायर प्लस 2FA FB हो जाएगा, F स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2AB, 2F इंटू F, दोनों के बीच का एंगल कितना 120 है, तो cos 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा cos 120, तो ये हो जाएगा आपका F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, cos 120 की वैल्यू कितना होता है cos 120 -1/2 होता है, कितना होता है -1/2, तो ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर में से स्क्वायर माइनस करेंगे कितना माइनस है ना जी, तो कितना होगा F स्क्वायर में बाहर आएगा, तो F की वैल्यू है कितना, F की वैल्यू निकाला था हम लोग KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर, तो जितना ये 120 ये भी 120 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये दोनों सेम आएगा, कितना आएगा F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा F2, तो ये हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर, और K की वैल्यू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। ऐसे हम लोग F3 निकालेंगे, तो F3 निकालेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, ये 60 डिग्री है ना, कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे 120 की जब क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और cos 60 की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे पुटअप कर देंगे, cos 60 की वैल्यू रख देंगे 1/2 और उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे, तो निकाल सकते हैं ना, इसको निकाल लेंगे आप लोग। F3 भी हो जाएगा आपका F स्क्वायर प्लस 2F1 F2 मीन्स F इंटू F इंटू cos 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, तो F स्क्वायर 2F स्क्वायर और ये F स्क्वायर 3F स्क्वायर हो जाएगा, बस ये कितना हो जाएगा √3F हो जाएगा, √3 और ये KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। एक और क्वेश्चन है विनायक का क्वेश्चन है, विनायक के क्वेश्चन सेंड किया था, इसके बाद उसको बता दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, यदि कोई डाउट हो तो पुनः एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद विनायक का क्वेश्चन बता रहे हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन है विनायक का, विनायक क्वेश्चन सेंड किया था, इस टाइप के क्वेश्चन बताए भी है, और इसको हम लोग अपने मेथड से भी सॉल्व किए थे और ट्रिक के मेथड से भी, तो विनायक बोला सब ट्रिक के मेथड से बता दीजिएगा। देखिए ट्रिक के मेथड से बता रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि दो पॉजिटिव चार्जेज है +4 माइक्रोकुलाम एंड +16 माइक्रोकुलाम, +4 माइक्रोकुलाम और एक है +16 माइक्रोकुलाम, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, ठीक है ना, आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, कितने पे सेपरेट है 20 सेंटीमीटर पे सेपरेट है, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर पे क्या है सेपरेट है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि पॉइंट ए हो गया और ये क्या हो गया पॉइंट बी हो गया, ये हो गया और बी हो गया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेयर हाउ मच मैग्नीट्यूड एंड ऑफ व्हाट नेचर ऑफ चार्ज टू बी प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द फर्स्ट टू इन बिटवीन देम सो एज द थर्ड चार्जेज रिमेन इन इक्विलिब्रियम। कह रहा है कि कितने मैग्नीट्यूड का और कहाँ पे चार्ज एक तीसरा पुटअप करेंगे, इस जो ज्वाइन कर रहा है कहाँ पे पुटअप करेंगे कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। तो देखिए हमेशा जो चार्ज पुटअप करते हैं स्मॉल चार्ज पर, जब भी ये प्लस प्लस रहेगा, जब प्लस प्लस साइन होगा या माइनस माइनस होगा,
ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। जब लाइक चार्जेज होते हैं तो हमेशा बीच में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? बीच में रखते हैं। ये याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। जब लाइक चार्ज होगा तो बीच में रखेंगे, मीन्स प्लस प्लस या माइनस। तो लाइक चार्ज है तो इसका मतलब बीच में रखेंगे। बीच में रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? तो हमेशा स्मॉल चार्ज के पास। तो ये छोटा है कि ये छोटा है? ये वाला है ना। तो इसके पास हम लोग मान लेते हैं कि पॉइंट पी है, जहाँ पे हमने पुटअप कर दिया। तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 माइनस एक्स। तो ट्रिक पे बताए ना, ट्रिक पे बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा मेथड बताया था सॉल्व करने के लिए। छोटा सा ट्रिक है, देखिए Q1 को हम लोग मानते हैं स्मॉलर चार्ज। क्या मानते हैं? स्मॉलर चार्ज। ये ट्रिक है, मात्र अभी सॉल्व करना है, लेकिन यदि आप सीख लेंगे तो 30 सेकंड लगेगा, 20 सेकंड। Q2 इक्वल टू लार्जर चार्ज, लार्जर चार्ज, ठीक है ना। तो ये होता है फॉर्मूला। और डिस्टेंस हो गया L इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये होता है फॉर्मूला x इक्वल टू अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 और बाई इंटू डिस्टेंस। तो x इक्वल टू Q1, Q1 कितना है? 4 है। तो अंडर रूट 4 माइक्रोकुलाम अपॉन अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 16 और डिस्टेंस कितना है जी? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 4 अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 और ये कितना होगा? 2 और प्लस इसका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। 2 और 4 कितना होगा? 6 इंटू 20। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि स्मॉलर चार्ज से 20/3 सेंटीमीटर पर यदि रखेंगे तो क्या करेगा? वो क्या करेगा जी? चार्ज इसको क्या करेगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। अब तो ये हो गया। अब ये करेगा कितने मैग्नीट्यूड का? तो इसके लिए भी एक छोटा सा समझिए, मेथड समझ जाइए। उसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना। एंट्री का बोले तो जब भी यहाँ पे पुटअप करेंगे ना, जब भी हम लोग पुटअप करते हैं, मान लेते Q चार्ज पुटअप किए, तो इसके लिए एक कंडीशन होता है, आप लोग याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इन सब के बीच लगेगा। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में तभी होता है जब क्या होगा? जब ये F फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम याद रखिएगा आप लोग। इक्विलिब्रियम एफ ए बी इक्वल टू FAP याद रखिएगा। सॉरी प्लस FAP इक्वल टू 0। ये वाला आप लोग याद रख लीजिए, है ना। ऐसे इसका मेथड भी है, सॉल्व करके बता देंगे, बट आपने बोला कि सर ट्रिक पर बताइएगा, इसलिए इसको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो FAB इन दोनों के बीच निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कितना है? 4, Q2 कितना है? 16, बाई डिस्टेंस कितना है? 20, तो 20 का स्क्वायर, ठीक है ना। और ये प्लस 1/FAP ए और P के बीच, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना है? 4 और Q2 कितना है? Q। अब बाई डिस्टेंस कितना है जी? X। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको उस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 4Q अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 इंटू 16 और अपॉन 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400 हो जाएगा। इससे ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा हम लोग का Q/x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको कैंसिल कर दिया जाए, माइनस 16/400 कितना हो जाएगा? 16/400। इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। फिर ये आपका 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका? 50 हो जाएगा। तो यहाँ से Q इक्वल टू हो जाएगा -2/50 इंटू एक्स का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो Q इक्वल टू हो जाएगा -2/50 इक्वल टू एक्स की वैल्यू निकाले थे ना जी, 20/3 आया था। तो ये 20/3 इंटू 20/3, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये Q इक्वल टू हो जाएगा आपका, जो भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, -8/45, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, कैलकुलेट करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब निगेटिव चार्ज होगा और Q की वैल्यू कितना होगा? इतना होगा। तो ये आपको छोटा सा ट्रिक बताएं, ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला याद रखिए। ये कब के लिए है? जब लाइक चार्ज होगा तब के लिए। अनलाइक चार्ज के लिए यहाँ पे क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। और अनलाइक चार्ज के लिए भी बताए थे, इधर होता है, ठीक है, इस साइड आपका आता है। थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान रखिएगा, कुछ मिस्टेक नहीं ना हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार हम लोग इसको चेक कर लें, तो चेक कर लेते हैं, मे भी हो सकता है क्या मिस्टेक हुआ।
ये एफ ए बी कितना हो जाएगा 1/4 परसेंट 0 4 इंटू 16/20 स्क्वायर। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसको जब हम लोग उस साइड लेकर गए तो इतना हो गया, इससे ये क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम लोग को मिलेगा 4q/x²। और x की वैल्यू कितना निकाला है 20/3 निकाला है ना, तो इसको जब करेंगे तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा बाई 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 9 हो जाएगा इक्वल टू -4 इंटू 16/20 का स्क्वायर। तो इससे ये क्या होगा कैंसिल होगा और 4 से 4 क्या होगा कैंसिल होगा, मिस q इक्वल टू हो जाएगा -16/9 कूलम। ठीक है ना, तो माइनस चार्ज होगा, कारण नेचर भी बताइए और मैग्नीट्यूड बताइए तो इतना हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये मेथड आप लोग याद रखिएगा, कम से कम ये वाला याद रखिए और लाइक चार्ज के लिए ये ट्रिक आप याद रखिए। अनलाइक के लिए क्या होता है माइनस हो जाता है। ठीक है ना, तो ये था विनायक का क्वेश्चन, यदि समझ में आ जाए तो ठीक है, और नहीं आएगा तो फिर एक बार आप लोग पूछ लीजिएगा। और यदि किसी का क्वेश्चन हो तो आप लोग सेंड कर दीजिए, उसको सॉल्व करके हम बताते रहे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना रहेगा, अगला लेक्चर कल बताएंगे। ठीक है।